क्रिस्पी पोटैटो बाल्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खाने में जितने लजीज हैं, बनाने में उतनी ज़्यादा आसान है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट ये तैयार होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसिस अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। समोसे पकोड़े कचौरियों से हटकर ये रेसिपी है। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसको अपनी इफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत झटपट ये तैयार होते हैं। तो इन पोटैटो बाल्स को आपने किस तरह से तैयार करना है और कौन कौन सी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, तो इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने आलू लेने हैं। तो आलू मेरे पास यहाँ पर आधा किलो के करीब हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको अब मैं कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करने से ये होता है कि इसमें जितने भी लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर इसमें ये चीज़ लगती है कि इसको कद्दूकश ही किया जाए। तो इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी ताकि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे और हमारी जो रेसिपी है वो बेहतरीन तैयार हो। इस तरह से सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें एक प्याज मैंने इसमें शामिल की है, साथ ही हरी मिर्ची हैं जो कि 2 अदद है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 1 चाय की चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच ही इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है और साथ में थोड़ा सा इसमें धनिया भी शामिल करूँगी। आप चाहे तो पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। धनिए से और पुदीने से इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। और इसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करना है जो 1 चाय की चम्मच है। और इसी तरह से मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल किया है। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ इसमें चाट मसाला ऐड किया है जो कि 1 चाय की चम्मच है। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले आलू में अच्छे से रच जाएं। आप अपनी मर्ज़ी से आलू का मसाला तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी अपनी पसंद है उस तरह से भी आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसके छोटे छोटे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। बड़े आसानी से ये बॉल्स तैयार हो जाते हैं। जब आप आलूओं को कद्दूकश कर लेते हैं और अच्छे से मैश कर लेते हैं तो बॉल्स बड़े स्मूथ तैयार होते हैं। यहाँ पर एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप आलू में मसाला डालते हैं, चाहे आप आलू वाले पराठे बना रहे हैं, चाहे आप समोसे बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आलू जब आप गरम गरम उसको मैश करेंगे और इसमें मसाले शामिल करेंगे तो बड़े अच्छे से सारा मसाले उसमें लग जाएंगे। अगर आप ठंडे आलू में मसाले ऐड करते हैं तो वो मसाले एक जैसे नहीं आते और ना ही वो अच्छे से मिक्स होते हैं। तो आप जब भी मसाला आप तैयार करें, चाहे आप तैयार करने के बाद उसको फ्रिज में रख लें, लेकिन उसको गर्म आलू में आप शामिल करें, तभी वो मसाले अच्छे से आलू में लग जाएंगे। ये बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अब इस तरह से हमने आलू लेने हैं, ये कच्चे आलू हैं, इसको अच्छे से छील लेना है और धो लेना है। और इस तरह से इसके पहले आपने स्ट्रिप्स काटने हैं जैसे हम फ्राइज़ के लिए काटते हैं। और ये इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे तो कोटिंग के लिए आलू को इस तरह से हमने काटना है। पहले आप इसके स्लाइस काटेंगे और इस तरह से फिर इसको दरमियान में स्ट्रिप्स के साथ कट करके छोटे छोटे हम इसके क्यूब्स तैयार कर लेंगे। जितने छोटे क्यूब्स आप तैयार करेंगे उतने ही अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे, उतने ही अच्छी इसकी कोटिंग तैयार होगी। तो हमने इस तरह से बड़े फ़ाइन इनको चॉप कर लेना है। और ये देखिए सारे चॉप हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी में मैंने धो लिया है। अब इसको स्टेन करूँगी, थोड़े से ड्राई करूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से इसको खुले बर्तन में हम निकालेंगे ताकि जो हम इसकी कोटिंग करेंगे वो आसानी से आलूओं के इर्द गिर्द लग जाए। अब इसमें जो चीज़ हमने बाइंड के लिए इस्तेमाल करनी है वो कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल दें ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर एक ऐसी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आलू के ऊपर ये तमाम कोटिंग चिपक जाएगी। वो ये है कि आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक बॉल को हम इस तरह से दरमियान में रखेंगे और इसके ऊपर आलूओं को इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं। आपने इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है क्योंकि ये बाज़ लोगों से हैंडल नहीं होता। तो आपने जब इसमें पानी ऐड कर देना है तो ये बड़ी आसानी से चिपक जाएंगे और बड़ी आसानी से आप खुद इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए बेहतरीन हमारा बॉल रेडी हो गया है। इस तरह से मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी और इन सब बॉल्स को रेडी करने के बाद इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
10 से 15 मिनट हो गए थे फ्रिज में रखे हुए और ये बॉल भी सेट हो गए हैं। अब ऑयल को हमने गरम करना है। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद इन बॉल्स को इसमें डाल देंगे। और बॉल्स को डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको सेट होने देना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसको हिलाना है। तो देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं उतरे। तो आपने इसी तरह से करना है। अब इसकी आप साइड्स को चेंज करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी बाहर से होंगे और अंदर से इतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। बहुत मज़े की एक डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। इस तरह से सारे बॉल्स अब मैं निकाल लूँगी और इसको अब हम सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।